स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो इत्तेहाद पर कभी सख्त नहीं रहे और हमेशा लचकदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएजीडी कभी लचकदार नहीं रहा। ये बहस कुछ और मकासद के हुसूल के लिए गैर सियासी इत्तेहाद था। उमर ने कहा कि कांग्रेस अपने कोटे से पीडीपी को एक सीट अलॉट कर सकती है, लेकिन एनसी कुछ भी कुर्बान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एनसी का नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात करेगा और वो लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पीडीपी लोकसभा में बेहतर कारकर्दगी दिखाती है तो वो असेंबली इंतखाबात के लिए पीडीपी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। उमर ने कहा कि उन्होंने पीडीपी से इत्तेहाद नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि वो उन्हें एडजस्ट नहीं कर सके। उमर ने सज्जाद लोन को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि इंतखाबात सिर्फ वोट मान नहीं रखते और कुछ नहीं। उमर ने आज़ाद को भी निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने एनसी की हिमायत से इक़्तिदार का मजा लिया। उन्होंने कहा कि वोटर बीजेपी स्पॉन्सर्ड पार्टियों को सबक सिखाएंगे। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहां की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? मैं माफी चाहता हूं ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? पीएजीडी अलायंस वाज नेवर एन इलेक्टोरल अलायंस, इट वाज एन अलायंस बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। Those parties that feel that PAGD should only benefit seat sharing were in the PAGD for the wrong reason. हमारी तो एक ही डिमांड है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं तो विधानसभा के क्यों नहीं? कहीं बीजेपी को बचाने के लिए विधानसभा के इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ये यहाँ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। इलेक्शन में अगर वोट मुआवजा नहीं होता फिर क्या होता है? What else do you count in election other than votes? What is he? He's the candidate from North Kashmir. What is he going to count? What ridiculous notion is this that you don't count votes? That is no indicator. What is an indicator then? सजाद लोन साहब खुद लड़ रहे हैं वहां पे, वो मुझे बताए ना, what is he going to use to indicate? अरे आजाद साहब ने भी हमारे साथ पावर एंजॉय किया, भूल गए वो? जब मुफ्ती साहब को हटाने के लिए वो रोज हमें फोन करते थे 2005 में, 2005 में, जब वो 3 सालाना वाली बात चल रही थी। मुझे याद है ना आप किस तरह वो फोन कर रहे थे। आजाद साहब हमारी मेंबरों की बदौलत राज्यसभा में पहुंचे, भूल गए वो? मुझे अच्छी तरह से याद है किस तरह मैडम शमीमा जी ने उस वक्त फोन करते हुए फारूक साहब के साथ वो फोन पे रो पड़ी, शुक्रिया करते हुए कि आपने दोबारा गुलाम नबी आजाद साहब को एक नई सियासी जिंदगी दी। वो ना, अब चलिए वक्त बदल गया, वो भी बदल गए, अब नए हालात बन गए हैं, उनकी नई मजबूरियां हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने भी हमारे वजह से काफी एंजॉय किया। और पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला पहले भी एक सीट पीडीपी को देने वाला बयान दे चुके हैं। हाजुरा ने कहा कि 4-5 दिनों में सीट शेयरिंग पर तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इंडिया अलायंस पे हैं और पीएजीडी का भी हिस्सा है। अभी बात चल रही है, मुझे लगता है कि 3-4 दिन में बिल्कुल क्लियर होगा सीट शेयरिंग के मामले में किसको कहां से लड़ना है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, बात चल रही है। अभी तक तो यही क्लियर है कि यहाँ लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं। अभी हमें यह नहीं पता है कि असेंबली के चुनाव कब होंगे, वो लोकसभा के साथ होंगे या इसके बाद होंगे, वो नहीं कह सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट को फैसला करना है। लेकिन जहां तक अभी तक लोकसभा की बात है तो इसमें अभी हमने कोई फैसला नहीं, हतमी फैसला नहीं लिया है। 2-3 दिन में वो फैसला भी आ जाएगा आपके सामने, आपको पता चलेगा। जहां तक उमर साहब की बात है तो उमर साहब ने ही कहा हम 3 सीटों पर लड़ेंगे। आज उमर साहब ही ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस पर देखा जाएगा बाद में असेंबली में क्या करेंगे। तो असेंबली की दूर की बात है। अभी पहले तो हमें यहाँ देखना है कि कैसे हम ये जो लोकसभा चुनाव है ये कैसे लड़ते हैं। और ये नहीं है, परफॉर्मेंस पे अगर बात आती है
तो पीडीपी को परफॉर्मेंस के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मुलाकात के बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। शाह ने कहा कि पीएजीटी जिंदा है। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस एक मकसद और मिशन के लिए है, ये किसी खास पार्टी या फर्द के लिए नहीं है। उन्होंने जल्द ही फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की बात कही है। दिस इज टर्बुलेंस, इट हैपेंस, होता रहता है, आपस में हम कोशिश करेंगे। एक पीएजीटी एक मिशन और एक कॉज के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए है, एक पार्लियामेंट की सीट के लिए या पावर के लिए किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन एवरीबॉडी एंड थिंग्स विल बेटर, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। सर ओनली यू आर मीडिएटिंग, मतलब आप ही जा रहे हैं? नो, डोंट वरी, आई एम मोर देन एनफ टू डू इट। इलेक्शन में भी इकट्ठे सारे इंशाल्लाह, आई होप सो, आई होप। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पार्टी पर इल्जाम लगाने से पहले उमर अपने दिल में झांकें और देखें कि उन्होंने अवाम के लिए क्या किया, और याद रखें कि गुलाम नबी आजाद ने लोगों के लिए क्या किया। ऐशो आराम किया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर बनाया गया तो उन पे 30 से ज़ायद आतंकवादी हमले हुए, पंजाब में आतंकवादी हमले हुए। आज़ाद साहब ने ज़मीन पे मेहनत की और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। और दावा जो आज़ाद साहब ने किया उस वक्त चीफ मिनिस्टर का, वो तब किया जब आज़ाद साहब ने 1 सीट से 20 सीटें कांग्रेस को दिलवाई। उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया है, क्या उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है? वो एक विरासत की सियासत जी रहे हैं। अब्दुल्ला ख़ानदान जो है, पहले शेख ख़ानदान, उसके बाद फ़ारूक साहब, उसके बाद जो है उमर साहब, अब उनके 2 बच्चे आगे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जो है ज़मीनी लीडर नहीं है, वो हवा से आए हैं, पैराशूट से आए हैं। और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि उन्हें वजीर आजम के कश्मीर दौरे से काफी उम्मीद थी कि लोगों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने वही पुरानी बयानबाजी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आम लोगों को रैली में शामिल होने पर मजबूर किया गया। तारिगामी ने कहा कि हुकूमत कहती है कि उन्होंने दहशतगर्दी को सियाहत से बदल दिया है, फिर वो बताएं कि वो कौन लोग थे जो पहले कश्मीर आते थे और जंगलों में ट्रैकिंग करते थे, वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। उन्होंने कहा कि आज स्किम्स का बुरा हाल है और वो तरक्की की बात करते हैं। इस अहम तिब्बी मरकज की हालत खस्ता है, मगर डॉक्टरों को उसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग यूटी का दर्जा मांगते थे, मगर आज वो सड़कों पर हैं और रियासत का दर्जा मांग रहे हैं। गुपकार अलायंस के टूटने पर तारिगामी ने कहा कि पीएजीटी वसाइल के हल के लिए तश्कील दी गई थी। तारिगामी ने कहा कि वो गुपकार अलायंस के मेंबरान के बीच पैदा हुई खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहरान है, लेकिन वो अलायंस को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। है उन इश्यूज को लेकर जो 5 अगस्त से शुरू हुए, जब हमारे शनाख्त को मिटाया गया, जब हमारे राइट्स पर आंच आ गई, और जो भी हुआ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची, दर्दनाक सूरत हाल पैदा हुई तब से लेकर आज तक। और इसी वजह से एक प्लेटफार्म वजूद में आया पीएजीटी 4 अगस्त को, ताकि हम इकट्ठे मिलकर आवाज़ उठाएं अपने हुकूक की बहाली के लिए, जो आईन में दर्ज हैं या जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के जरिए मिले। और आप मुझे बताइए, इस पर भी ये आप कहेंगे कि इलेक्शन करवाएंगे सितंबर में? अरे अगर अमन है, अगर सब कुछ है, छोड़ दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहे। प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी नहीं बोला कि आपका स्टेटहुड का सवाल है, पार्लियामेंट में हमने वादा किया है, जहां 370 का नारा दे दिया, उन्होंने हटाने का जश्न मनाया, वहां स्टेटहुड का जो वादा किया था उसका जिक्र कर लेते, नहीं किया ना। और बडगाम के स्मशान इलाके में बीती शब एक तेंदुए ने 9 साला बच्ची को अपना निशाना बनाया। तेंदुए ने लड़की पर घर के आंगन में हमला किया, जिसकी वजह से लड़की की जान चली गई। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता कई बरसों से उनके इलाके में जंगली जानवर घूम रहे हैं, मगर कोई इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने महकमे वाइल्ड लाइफ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको कई मरतबा इत्तला दी गई, मगर उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया। कुछ लोगों का कहना था कि अब तक इलाके में जंगली जानवर कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुके हैं, मगर आज एक इंसानी जान चली गई।
लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं और जंगली जानवरों को पकड़ा जाए। पानस पता कह कार गो मसल मगर शाम बांग विज गोत मसल अमिस ब्या नीच द्राम नबर वुचमुत यह अमिस सह पे अमिस नीच अमिस द्राम वन पे माज पत ये गो मसल तो तमो तमिस पे टास वोलमुत सहन त्रोमुत अति अति डेड अत खतर कह कार्रवाई कर तदौर वनकस गोस बार बार यह मसल गह गो जान यह वनकस गो अख जान पगह गोस बी तह गह बार बार गोस यह गह तम जाल लगित वाइल्ड लाइफ वाले जाल रन तम सड़क पे लगित कह एक्शन तम निवान मतलब अगर सह यप फेरान तम सड़क पे जाल लगित पे तम सोचान मतलब अत सह लगा न लगा तम सिर्फ जाल योत लगित पन फर्ज तम युत वालान बी तम कहन एक्शन निवान सहस खिलाफ। बड़गांव में एक मरतबा फिर से तेंदुए ने एक बच्ची को अपना शिकार बनाया। जो मकामी लोग हैं उन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ को इसका जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ से कई मरतबा गुजारिश के बाद भी उन्होंने इकदाम नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि महकमा ने इलाके में जाल बिछाए लेकिन उसमें ऐसी कोई बेट नहीं रखी गई जिससे तेंदुआ फंस जाए। उन्होंने कहा कि इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। इलाके में काफी जानवर घूम रहे हैं जिससे पूरे इलाके को खतरा है। उन्होंने एक मरतबा फिर से जिला इंतजामिया से गुजारिश की है इनकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ पर इंसानों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। न्यूज़ 18 के लिए शमशान बड़गाम। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मां के हाथ बंदी कराने के निर्देश कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन तय। बीजेपी 6, जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार। मोदी की गारंटी पर किया वार। कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है। कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे। वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। 600 लीटर महुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक। सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार। तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने। होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। भिंड में तेज रफ्तार का कहर। खाई में गिरी कार। हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर। कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा। पुलिया से नीचे गिरी कार। हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या। बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाए आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा। ऋतु खंडूरी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम के हमरा जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वो आज श्रीनगर और कल जम्मू में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। इनका पुलिस इंतजामिया के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात करने का इम्कान है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा करेंगे। अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से उनकी क्या सोच है
उसी पर भारतीय जनता पार्टी हर तरह से तैयार है। वो इलेक्शन साथ में करवाना चाहते हैं या बाद में करवाना चाहते हैं, ये तो पहले उनके रुख से स्पष्ट होगा। उसी पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने बैठकर इस पर चर्चा की है। पहले उनका रुख देखेंगे उसी प्रकार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। लेकिन जो सबसे चर्चाएं हैं और कई दिनों से लगातार मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ हो सकता है कि विधानसभा पोल्स भी हो, तो क्या बीजेपी ये मांग करेगी कि विधानसभा पोल्स भी जल्दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही प्रिपेयर है और इसके लिए तैयार है। जिस प्रकार से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर निर्णय लेता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हैं और सबसे बड़ी पार्टी उभर करके हम सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसके लिए अच्छा माहौल है। एक और सवाल जो डिफरेंट है कि जो इंडिया ब्लॉक में यहाँ पे मन चल रहा है, कल महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि मैं यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी आई हूँ, दंगल नहीं करना चाहती हूँ एनसी के साथ, तो ये जो आपस में इनकी रस्साकशी है, आपको लगता है कि आपके लिए ओपन विंडो हो गया? देखिए, ये तो होना ही था। ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में इस प्रकार से हो रहा है। कांग्रेस को सभी निकाल रहे हैं, सभी अपनी पार्टी का अस्तित्व बनाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद यही लगता है कि पिछली बार 3 सीटें उनकी थी, अब उसमें हिस्सेदार क्यों पीडीपी को बनाया जाए। तो वैसे भी इनकी विचारधारा अलग है। ये तो बीजेपी के डर से इकट्ठे हुए थे गुपकार गठबंधन के नाम पे। और पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने तस्दीक की है कि पार्टी के नुमाइंदे आज कश्मीर का दौरा करने वाले इलेक्शन कमीशन के वफ्द से मुलाकात करेंगे। मीटिंग के बाद वो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है कल यहाँ पे दौरे पे आ रहे हैं, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी जो उनसे मिलेंगे? जी बिल्कुल, कल वो आ रहे हैं और हम भी मिलने जा रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, मिलेंगे और अपने जो मामलात हैं वो उनके पास जाहिर करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज पे डिस्कस होगा। मुझे लगता है कि 12-13 को यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारी टीम उनसे मिल रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे हैं, तो उसके बाद 3-4 दिन में हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि पार्टी की एक आला इख्तियाराती कमेटी इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की अहमियत को समझेगा और दोनों इंतखाबात एक साथ कराए जाएंगे। ये एक कमेटी आ रही है इधर, जिसको अभी हमने सुना कि वो यहाँ अराइव कर गई है। कल हमारी एक हाई पावर्ड कमेटी वहाँ जाकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मौक़िफ़ है उसको आगे रखेगी, जिसमें जम्मू से भी सीनियर लीडर्स होंगे और कश्मीर से भी सीनियर लीडर्स होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम इलेक्शन कमीशन है और जो उनकी जो टीम है वो लोगों के जो एहसासात हैं, उनके एस्पिरेशंस को समझे और जल्द से जल्द जो लोग चाहते हैं कि यहाँ असेंबली इलेक्शन हो पार्लियामेंट के साथ, वो जरूर कराएं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर स्वैन ने कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात को एहसन तरीके से कराने के लिए जम्मू कश्मीर में पुलिस ने तमाम तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मंशियात के खिलाफ जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक कि आवाम का मुकम्मल ताउन न मिले। पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया। डीजीपी ने पुलवामा के रोहबू इलाके में पुलिस पोस्ट का इफ्तिताह किया और अवामी दरबार का इनेकाद किया। आप लोग वोट डालने के लिए उतावले हैं, हम आपको वोट तरीके से डालने के लिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ डालने के लिए वचनबद्ध है। कोई भी जंग, चाहे टेररिज्म हो चाहे नार्को टेररिज्म हो, ये जीता नहीं जा सकता है जब तक के लिए आवाम साथ में ना हो। अगर इस चीज की किसी पुलिस अफसर को डाउट है कि ये बगैर आवाम का लड़ा जा सकता है, ये नामुमकिन है। हाँ, आवाम को चाहिए एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो नेकनियत हो, दानातदार हो, काबिल हो और ईमानदार हो, तो वो तो है ही है, पर बगैर आवाम के साथ ये जीता नहीं जा सकता है। कंज्यूम करने वाले हैं, पेडलिंग करने वाले हैं, उनको एक तरफ, और जो इसको एक पेशा बना के, एक बिजनेस बना के इसमें से घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, लेके श्रीनगर के पास में जमीन खरीद रहे हैं, जम्मू में जमीन खरीद रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जमीन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं और पैसे को लेके बैंक में या और किस्म के धंधे में लगा रहे हैं, इन लोगों को अलग हमने चिन्हित करने लग गए हैं। हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग से चिन्हित करेंगे और जब हमारी और कार्रवाई शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कि सांबा पुलिस ने बढ़ चढ़कर इसमें रोल अदा करा है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे बाकी जिले जो हैं, SSPs हैं, उन्होंने सांबा की मिसाल को देख रहे हैं और हम चाहेंगे कि उनकी उसी तरीके का मतलब मॉडल को फॉलो करें। उनकी घर पर
उनका घर को कुर्की करना, उनकी बैंक अकाउंट को फ्रीज करना, उनके ऊपर आईटी की हमले करना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए उनके प्रॉपर्टी की हिसाब किताब करना, ये सब चीजें जो है फॉलोअप होगा। हमने उस पैसे को लेकर उनको हजम नहीं होने देंगे। फौज के 2 सेक्टर में वाक़ आर्मी गडोल स्कूल व नजर काजीगुंड में एक तकरीब मुनक़िद हुई। स्कूल के तलबा की हौसला अफजाई की गई। इन्होंने मुख्तलिफ इजादात के चलते 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। कमांडिंग अफसर 9 RR के कर्नल वारन कुमार मेहमान खुसूसी रहे। वालिदैन और तलबा के साथ साथ स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। हमारी जो फेलिसिटेशन जो होती है मतलब कई बार होती है, बहुत सारी चीज़ों की हो रही है, लेकिन फेलिसिटेशन जो थी ना मतलब मेनली वो इनोवेटिव क्लब्स की थी जिन्होंने नेशनल लेवल पर अचीव किए। गोल्ड मेडल 5 बच्चे हमने किए थे, 2 प्रोजेक्ट्स हम किए थे, तो उन्होंने 5 के 5 बच्चों ने वहाँ पर 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल्स लाए वहाँ से। तो इसके लिए मैं थैंक्स टू अपने मैनेजमेंट का करना चाहता हूँ, जो 9 RR का मैनेजमेंट जो है, उनके CS साहब जो है या सेक्टर 2 जो है, उन्होंने काफ़ी जो हमारा जो साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, एक्सेल करते हैं। ये तो हर एंगल में हर एरियाज़ में हमें सपोर्ट होता है, तो हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने राजौरी का अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा कर लिया है। उन्होंने डाक बंगला राजौरी में उलमा के साथ बैठक की और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अंद्राबी ने सभी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। और हम चाहते हैं कि इस दौरान वक्फ बोर्ड की आमदन भी बढ़े। हम सरकार पे इससे भी, आपके जरिए से भी और खुद भी आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी ग्रांट दिया जाए, ताकि हम भी अपने वक्फ बोर्ड के जो हमारे मसले हैं वो भी हमें हल हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस कदर दिल खोल के जम्मू कश्मीर को बजट भी दिया है और टूरिज्म के जरिए दरगाहों के लिए, श्राइन्स के लिए भी पैसा दिया है। और JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने फनकार कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और नागराद अदबी संगम के इश्तराक से तजुर्बाकार मुसन्निफ GR हसरत गुडा की ज़ेर तदवीन किताब कांतोन की रिलीज का एहतमाम किया। तकरीब में जम्मू कश्मीर के नामवर अदीबों ने शिरकत की। अदब के शायकीन ने हसरत गुडा के दास्तानों और ज़बान की फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए कामों को सराहा। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी भरत सिंह मिन्हास ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ये तंजीम का मैंडेट है कि वो ज़बान के लिए काम करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली सकाफ़त और ज़बानों में तनव्वुह है। इस तरह के प्रोग्रामों के लिए एकेडमी हमेशा मौजूद रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी है और हर डाइवर्सिटी का जो बेस जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में जितना ज़्यादा लिखा जाएगा, जितना उस पर ऐड किया जाएगा, उतना ही मतलब आपका कल्चर जो है रिच है। और वो चीज़ें एक बार उसमें जब आ गई बुक में तो वो एक परमानेंट सोर्स बन जाती है, एक रेफरेंस बन जाता है। और हमारे यहाँ बहुत मतलब ज़बानें हैं और बहुत लिखने वाले हैं और बहुत एक अच्छा मतलब कंपोजिट कल्चर है। तो हमें हर लैंग्वेज में ये ओकेजन बन जाता है और हमारी एक एक्टिविटी ऐड हो जाती है। तो यही सिलसिला है, उसी सिलसिले की कड़ी एक ये थी। ये तकरीबन 11 शायरों ने लिखा है। सबसे पहले मोमिन साहब ने लिखा, उसके पास प्रकाश राम, फिर हाथ दरगाह, समझमेर वगैरह वगैरह। ये हमारी फोक टेल है, लेकिन इसमें फ़लसफ़ा है, इसमें शिविज़म है, शिवाइट है। तो वही उन्होंने एक्सप्लोर किया है अपनी शायरी में। तो हमारे पास अपनी 2 चीज़ें हैं, हेमाल नागराज और अकनन। ये फोक टेल है, वो ओपेरा है, ये हमें अपनी है। बाकी उधर से जो मसले में आई वो ट्रांसलेशन, ये हमारा अपना है। इसमें शिव ने अपने वजूद की बात की, मैं क्या हूँ। और डोडा में चल रहा जंत्रोण भलेसा स्नो फेस्टिवल 2024 लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। साथ ही इस स्नो फेस्टिवल में लाखों लोग पूरे जोश के साथ शिरकत कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अपने पहाड़ी इलाका अपना ही होता है, हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ही मजा कर रहे हैं। क्या व्यू है यहाँ की, कितनी खूबसूरत वादियाँ और इनके बीच में यहाँ पे फेस्टिवल होने जा रहा है। 1
हम तो कहते हैं पहाड़ी इलाका अपने सबसे बेस्ट। क्या आपने ऐसा फेस्टिवल देखा है जो बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों पर मनाया जा रहा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं डोडा में आयोजित जंतरून भलेसा स्नो फेस्टिवल 2024 की, जिसने बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया है। लाखों लोगों के शामिल होने के बाद स्नो फेस्टिवल का माहौल पूरा जादुई हो गया है। आपको बता दें कि ये फेस्टिवल जंतरून लोगों की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को जारी रखने के लिए मनाया जाता है। हम कहना चाहते हैं कि आज तक तो हमने यहाँ पे देखा नहीं है स्नो फेस्टिवल, मतलब इतने सालों में मैंने पहली बार यहाँ पे सुना है कि पहाड़ी इलाके में फेस्टिवल हो रहा है। मैं अपने डीसी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे स्नो फेस्टिवल रखा। तो अपने पहाड़ी इलाका अपना ही होता है, हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही मजा कर रहे हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे और भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे यहाँ पे स्नो फेस्टिवल रखा है, आगे भी गवर्नमेंट हर जगह पे हर पहाड़ी इलाके में जाए, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही हम तो कहते हैं पहाड़ी इलाका अपने सबसे बेस्ट। जंतरून भलेसा स्नो फेस्टिवल में तमाम खेलों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें वॉलीबॉल मैच, कबड्डी के साथ कई खेलों का आयोजन शामिल है। फेस्टिवल में संगीत और नृत्य का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ विशेष कला और शिल्प प्रदर्शनियों के जरिए स्थानीय कारीगरों को अपना हुनर और रचनात्मकता को दिखाने का खास मौका फराहम किया गया है। तो मैं धन्यवाद करूंगी डी साहब का कि जिन्होंने अनुमति दी इस फेस्टिवल को यहाँ करने के लिए, और उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट की और उनके मतलब उन्होंने एक अच्छी सोच रखी कि हम यहाँ पे एक फेस्टिवल करेंगे जिसके माध्यम से यहाँ का एरिया, यहाँ का इलाका जो है डेवलप हो। जिस तरीके से आपने देखा कि वी वर एक्सपेक्टिंग क्राउड ऑफ अराउंड 500 to 1000, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा 3000 से ज्यादा लोग जो थे यहाँ पे आए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पहुंची थी, तो जो हमारा मेन मकसद था कि जो बाहर के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पे देखे कि किस तरीके का रिसोर्सेज है, टूरिज्म पोटेंशियल है इस जगह का। तो डीसी साहब ने जो है बखूबी पर्सनली इस जगह का जायजा लिया। जंतरून भलेसा स्नो फेस्टिवल में जिला विकास परिषद के अध्यक्ष धनंतर सिंह कोटवाल, डीडीसी उपाध्यक्ष, एएसपी ऑपरेशन, डीडीसी सदस्य और एसडीएफ ने शिरकत की। इस स्नो फेस्टिवल ने ठाठरी, कहारा, चिरल्ला, गंदोह, भद्रवाह, डोडा और आसपास के इलाकों से आए लोगों के बीच में एकता को बढ़ावा दिया है। मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत की और इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाया, क्योंकि हर एक चीज़ की एक शुरुआत होती है। आज एक स्नो फेस्टिवल हुआ जंतरून में और मुझे लगता है कि आगे चल के ये एक मेगा इवेंट बनेगा और इससे टूरिज्म प्रमोट होगा। कहीं ना कहीं हमारा जो ये भलेसा वाला इलाका है, क्योंकि एनएच से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ा रह जाता है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी होती है कि भलेसा, कहारा, चिराला, इन एरिया को प्रमोट करना, उसी में हमारे ये एफर्ट्स हैं। कोई एक एश्योरेंस देता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन माई टेन्योर हियर हर एक एरिया को टच किया जाएगा, क्योंकि हर जगह हमारे लोग बसते हैं। उनसे मिलना, सरकार को लोगों के डोर स्टेप पे ले जाना हमारी एक जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी पे हम कोशिश कर रहे हैं खरा उतरने की। जंतरून स्नो फेस्टिवल 2024 ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। साथ ही जंतरून लोगों की परंपराओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। बर्फज़दा सियाहती मकाम का वो इलाका जो अभी तक इंतजामिया की आंखों से ओझल है। आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये जंतरून टॉप है। ये वो एरिया है जो जिला डोडा का सब डिवीजन गुंदो और सब डिवीजन ठाठरी का मेन एरिया है। लेकिन अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, जितनी भी हुकूमतें आई, उन्होंने इन एरियाज को, जिनमें टूरिज्म का पोटेंशियल था, लेकिन उनको सक्सेसिव गवर्नमेंट ने भी इग्नोर किया। यहाँ लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि इन सियाहती मकामात को टूरिज्म मैप पे लाया जाए। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सब डिवीजन गुंदो, जंतरून टॉप, भलेसा।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला